हमारे देश में कोरोना की रफ्तार अभी थमी नहीं है और हर बीतते दिन के साथ जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। एक्टिव केस तो 1 लाख को कल ही क्रॉस कर गए थे और आज देखिए फिर से 17,070 मामले बीते 24 घंटों में सामने आए हैं। तो मतलब इसका ये हुआ, हालांकि 23 लोगों की मौतें हुई हैं, कल 31 लोगों की मौत हुई थी, ये थोड़ी सी राहत की बात है। 1,07,189 सक्रिय मामले इस समय हमारे देश में हैं। अब पिछले एक हफ्ते की अगर बात की जाए तो कोरोना किस तरह से बढ़ा है, इसकी रफ्तार क्या है, वृद्धि कैसे हुई। 24 जून को 15,940 आंकड़ा था और आज 30 जून को यह है 17,070। हाँ, अब राहत की बात यहां पर यह है कि ये कम से कम 1,500 केसेस कल के मुकाबले कम आए, यानी कि 29 जून के मुकाबले 30 जून को 1,500 केसेस कम आए, जो कि 18,819 थे और आज हैं 17,070। तो ये थोड़ी सी राहत की बात है। अब अगर हम बात कर लें कि वो कौन से राज्य हैं जिन राज्यों में कोरोना लगातार अपना असर दिखा रहा है, तो केरल सबसे आगे बना हुआ था, लेकिन राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 865 केस आए और ये भी राहत वाली बात है कि ये आंकड़ा अब 1000 के नीचे चला गया और 24 घंटों में दिल्ली में कोई भी मौत नहीं हुई है। ये एक और बहुत ही राहत देने वाली बात है। एक्टिव केस दिल्ली में कम हो गए, जो 5000 के ऊपर थे वो हो गए हैं 3,914, मतलब ज़्यादा। इसमें 2000 लोग ऐसे हैं जो 29 तारीख के मुकाबले उनकी छुट्टी हो गई, वो कोरोना से ठीक हो गए हैं। एक्टिव केसेस में कमी आई है, हालांकि 3,914 4,000 के लगभग है, लेकिन हाँ, ये आंकड़ा अब 4,000 से कम आ गया है, तो ये भी बहुत बहुत राहत की बात है। महाराष्ट्र एक और ऐसा राज्य हमारा जो प्रभावित था, लेकिन कल महाराष्ट्र की स्थिति ठीक थी। अब पिछले 24 घंटों में 3,640 केसेस महाराष्ट्र में दर्ज किए गए हैं। 3 कोरोना मरीजों की मौत हुई है और मौत एक भी बुरी होती है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन 3 मौतों की पुष्टि हुई है। एक्टिव केस अभी भी 24,940 बने हुए हैं, यानी कि एक्टिव केस महाराष्ट्र में ज़्यादा हैं जिन्हें कम होना चाहिए और देश में यह आंकड़ा 1,07,000 को पार कर चुका है। महाराष्ट्र में पिछले एक हफ्ते में किस तरह से कोरोना की रफ्तार हुई, देखिए 24 जून को 4,205 केसेस थे और आज 30 जून को 3,660। ये राहत की बात है कि कम हुए और 29 जून के मुकाबले भी 3,957 जहां पर थे वहां 3,640, यानी कि ये आंकड़ा कम हुआ है। यही राहत की बात आज हमें नजर आ रही है कि देश भर में भी केसेस कम हुए हैं और उसके अलावा महाराष्ट्र में भी केसेस कम हुए हैं। अब अगर हम राज्य की बात करें, उसमें अगला राज्य हमारा आ रहा है केरल, जहां पर 24 घंटों में 4,083 केसेस आए। नंबर 1 पे भी केरल बना हुआ है। 15 मरीजों की मौत हुई। मरीजों का आंकड़ा बहुत ज़्यादा है केरल में और एक्टिव केस भी सबसे ज़्यादा केरल में ही है। 29,504 एक्टिव केसेस केरल में बने हुए हैं और ये एक गंभीर बात है। गंभीर बात सिर्फ इसलिए है क्योंकि केरल में मामले लगातार ज़्यादा बढ़ रहे हैं और केरल नंबर 1 पर लगातार बना हुआ है फिलहाल। तो एक्टिव केस देश में 1,07,000 को पार कर चुके हैं। देखना ये होगा कि कैसे अब जो कोरोना कम हो रहा है वो केरल और महाराष्ट्र में भी कम हो। और सीधे हम अगर आपको बताएं वो राज्य जिनमें सबसे ज्यादा कोरोना, हमने आपको बता ही दिया। केरल सबसे आगे चल रहा है 4,083, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर 3,640, तमिलनाडु 2,069 और पश्चिम बंगाल में 1,524 के साथ कर्नाटक 1,046 और दिल्ली इन टॉप 5 राज्यों से बाहर हो चुका है। कल भी नहीं था और दिल्ली में आज राहत की बात यह है कि 1,000 से कम केसेस आए हैं, लेकिन केरल 4,000 के आंकड़े पर अभी भी बना हुआ है। ये थोड़ी सी गंभीर बात है।